एपिसोड 92। प्यार वाली झप्पी। सभी अपने में बिजी थे और किसी का ध्यान रिधिमा पर नहीं गया, जो तब से गायब थी। रिधिमा डरी हुई सी चीफ के सामने खड़ी थी। चीफ अपनी आवाज बदलते हुए रिधिमा से बोला, तो मिस रिधिमा सिंह, वीडियो तो तुमने देख ही लिया होगा। रिधिमा खड़ी डर से कांप रही थी। चीफ आगे बोला, तो तुम्हारे बारे में जितना जाना, स्मार्ट तो तुम बहुत हो, तो ये भी समझ गई होगी अगर वो वीडियो मैंने मीडिया में दिया तो तुम्हारे पापा क्या हाल होगा। माँ तो वैसे ही तुम्हारी अपनी आखिरी गिनती पर है। रिधिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। चीफ आगे बोला, चलो सीधा मुद्दे पर आता हूँ। जैसे तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें पसंद है, वैसे ही तो मिस रिधिमा सिंह, आज से तुम मेरी कठपुतली हो। तुम अधीप के घर में रहोगी जरूर, पर जैसा मैं बोलूंगा वैसा करोगी, वरना तुम समझदार हो। रिधिमा की हैरानी से आंखें बड़ी हो गई। चीफ एक शातिर मुस्कान के साथ बोला, और तुमने जरा भी चालाकी की तो ये वीडियो मीडिया में, और फिर शायद तुम्हारे माँ पापा की अस्थियां ही इंडिया आ पाए, क्योंकि वीडियो देख के तो बेचारे खुद ही मर जाएंगे, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। रिधिमा वही अपने घुटने पर बैठ गई और रोते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत करना। रिधिमा को देख के चीफ बोला, तो फिर मैं ये समझूं तुम मेरी गुलाम हो। रिधिमा ने अपना सिर हिला दिया। चीफ एक जीत भरी मुस्कान के साथ बोला, गुड जाओ और एक फोन खरीदो। आज के जमाने की लड़की होकर अपने पास फोन नहीं रखती, बहुत गलत बात है। आगे क्या करना है तुमको जल्द ही बता दिया जाएगा, और हाँ, जन्य से थोड़ा बच के, और कैसे बचना है वो तो तुम खुद ही सोच लोगी, बोल के चीफ वहां से चला गया। रिधिमा वहीं बैठी चीख चीख के रोने लगी। अधिपदा को गुस्से ने पार्किंग में लेकर आया और उसको उठा के गाड़ी की बोनेट पर बैठाते हुए कुछ बोलने जा रहा था कि अदा की शक्ल देख के बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया। अदा बच्चों के जैसे उसको देख रही थी, जैसे अधिप कुछ बोला तो अभी रो देगी। अधिप ने फिर भी अदा ने जो अभी किया वो याद करके अपने इरादे मजबूत किए कि आज अच्छे से क्लास लगाएगा अदा की, लेकिन अधिप कुछ बोलता उससे पहले अदा रोने सी शक्ल लिए बोली, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? लो सीधा अपने हीरो के दिल पर वार। अब अपना हीरो बताओ कुछ बोल पाएगा? बेचारे का सारा गुस्सा पिघला दिया। क्या क्या दिन दिखाएगा ये प्यार यार, अपने हीरो को हीरो वाला एटीट्यूड भी न दिखाने देता। अधिप को शांत देख के अदा आगे अपना हाथ दिखाते हुए बोली, मुझे दर्द हुआ, आपने चोट वाला हाथ पकड़ा। अधिप के दिल के धक सी हुई, उसने तुरंत अदा का हाथ देखा तो उसका हाथ लाल पड़ा था। उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही तेज हाथ पकड़ लिया था और उसी हाथ में अदा को दर्द था। अधिप ने तुरंत हीरो वाले गुस्से को पोटली में बंद किया और उसको किक मार के उड़ा दिया और अदा को सीने से लगा के बोला, सॉरी डॉट, तुमने पहले क्यों नहीं बोला? देखा, इसे बोलते हैं प्रेम का पावर। जहां अपना हीरो सॉरी बुलवाने वाला था, अब खुद सॉरी बोल रहा था। अब यहाँ ये गाना जरूर गा सकते हैं, तेरा इश्क अपने हीरो का एटीट्यूड ले डूबा। अदा ने भी अधिप को हग कर लिया और बोली, आप इतने गुस्से में थे तो मैं डर गई। अधिप ने अपनी आईब्रो जोड़ ली। उसका मन तो था वो अदा से पूछ ले, क्या सच में वो डरती है उससे? अगर डर ही होता तो क्या अदा उसकी इज्जत का फालूदा बनाती? फिर अधिप ने सोचा, जाने दो, अदा को अभी समझना और समझाना बहुत मुश्किल है। बात तो सही थी, बेचारा बोलेगा कुछ, अदा समझेगी कुछ और फिर रिएक्शन देगी परमाणु बॉम्ब वाला। और अभी के हुए आक्रमण के बाद अधिप थोड़ी शांति चाहता था। दोनों हक करके खड़े थे। अधिप को चलो कुछ देर तो अदा के साथ अकेले में इलू इलू करने को मिला, लेकिन अपनी जंगली मंडली को क्या ये गवारा हो सकता था? टपक पड़े सारे जानवर। अब साथ में मंडली लेकर घूमेंगे तो कबाब में हड्डी क्या हड्डा निकलेगा। तनय ने जैसे ही अधिप को अदा के गले इतने प्यार से लगे देखा तो उसको फिर शरारत सूझी।
तनय पीछे से आया और अधिप के ऊपर चढ़ के बोला, कभी अपने यार को भी ऐसे प्यार वाली झप्पी दे दिया कर यार। अधिप की आंखें बड़ी हो गई। अचानक से तनय के आक्रमण से अधिप संभल नहीं पाया और अदा को लेकर पीछे की तरफ झुकने लगा और बेचारी अदा गाड़ी से लग के दबने लगी। अधिप ने तुरंत अदा को छोड़ा और तनय को घुमा के नीचे पटक दिया। अब तनय खुद तो प्यार करता नहीं है और अपने हीरो को करने नहीं देता तो थोड़ी तो कुटाई जरूरी है ना। तनय नीचे गिरा और चीखते हुए बोला, डॉट को ऐसे क्यों पटका। अधिप तनय को घूरते हुए बोला, क्योंकि तेरे काम ही ऐसे है। तनय ने मुंह बना लिया, लेकिन जैसे उसकी नजर दिशा पर गई उसका मुंह गुस्से से फूल गया। दिशा तनय की चीख सुन के मुस्कुरा दी थी। उसको बड़ा मजा आया और भाई आना भी था, वो तनय जैसे हाथी को पटक नहीं सकती थी। पर अधिप ने उसके मन की मुराद जैसे पूरी कर दी थी। तनय दिशा को देख के जल्दी से खड़ा हो गया और अधिप से चिढ़ते हुए बोला, दूसरों के सामने थोड़ी तो इज्जत कर लिया कर। दिशा के फेस से स्माइल गायब हो गई। तनय की बात उसके दिल पर लगी थी। बेचारी का मुंह उतर गया था। अधिप ने तनय को घूरते हुए कहा, तो अपनी हरकतें सुधार ले, मत आया कर बीच में। तनय अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, क्या मैं बीच में आया। अधिप ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तनय ने मुंह बना लिया, फिर अदा की तरफ देख के बोला, गिलहरी बीच में कौन था। अदा तो अदा थी, जो अभी हुआ उसको लेकर चलती थी। अभी उसके और तनय के बीच में अधिप था तो अदा ने चट से कहा, बॉस। अधिप को खल के रह गई। कैसी बीवी थी उसकी, कभी उसका साइड नहीं लेती थी, बस पीटते टाइम ही पत्नी का रोल निभाती थी। अब बेचारे अधिप और दिशा का हाल एक जैसा था। दोनों के पार्टनर एक जैसे थे जो उनकी फीलिंग्स ही नहीं समझते थे। अभी अपने क्यूट तनय की भाषा में बोले तो दिशा और अधिप भाई भाई बेचारे अपने अपने पार्टनर की वजह से दोनों ही दिल से जल रहे थे। कि तभी जन्य बोला, रिधिमा कहाँ है। सभी सीरियस हो गए और बोले, पता नहीं। जन्य का माथा ठनक गया। वो जल्दी से अंदर जाने ही वाला था कि पीछे से आ रही रिधिमा से टकरा गया और दोनों के सिर भीड़ गए। रिधिमा ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। जन्य भी रिधिमा घुरते हुए तुरंत बोला, तुम कहाँ थी। रिधिमा जन्य के सवाल से ही समझ गई थी जन्य को पूरा शक है उसके ऊपर, लेकिन रिधिमा ने भी बात को संभालते हुए जन्य के सामने एक पैकेट कर दिया और बोली, आइसक्रीम ले रही थी, क्यों तुमको कोई दिक्कत। जन्य ने अपनी आंखें छोटी कर ली। वो रिधिमा के फेस पर परेशानी पड़ सकता था, लेकिन उसने अभी कुछ बोलना सही नहीं समझा। रिधिमा जन्य के साइड से निकली और सबको आइसक्रीम देते हुए बोली, बहुत गर्म होने लगा है तो सोचा सबके लिए आइसक्रीम ले लूं। आइसक्रीम के नाम से अदा के मुंह में पानी आ गया था, लेकिन वो अधिप की परमिशन के बिना कहाँ खा सकती थी। तो अदा उम्मीद भरी नजरों से अधिप को देखने लगी। अधिप ने अदा की नजरें पढ़ी तो मुस्कुरा दिया और बोला, ओनली 2 बाइट। आज अपना हीरो कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं है अपनी हीरोइन पर, कुछ तो गड़बड़ है दया, पर वो तो आगे पता चलेगा। अदा अधिप की बात सुन के खुश हो गई और रिधिमा के हाथ से आइसक्रीम ले ली। रिधिमा ध्यान से अदा के हाथ में जो आइसक्रीम थी उसे देख रही थी। अधिप और जन्य ने आइसक्रीम खाने से मना कर दिया था तो तनय ने दोनों की आइसक्रीम ले ली थी और जितनी देर में रिधिमा ने दिशा और अदा को आइसक्रीम दी, तनय ने 2 आइसक्रीम निपटा दी। अपना क्यूट तनय आइसक्रीम लवर था। अधिप अपने फोन में कुछ करने लगा और दिशा तनय को बच्चों जैसे आइसक्रीम खाते देख रही थी। अदा भी अपनी आइसक्रीम ओपन करके खाने वाली थी, लेकिन अधिप के फोन ने बिजी होने की वजह से अधिप ने देखा नहीं। अदा की आइसक्रीम सबसे अलग थी। रिधिमा की आइसक्रीम पिघल रही थी, लेकिन वो अदा को देख रही थी और ये बात जन्य ने नोटिस कर ली थी।
जन्य को कुछ गलत सा लगा। वो जल्दी से अदा के पास आया और उछल के गाड़ी की बोनेट पर अदा के बगल में बैठा तो अदा बेचारी हल्की फुल्की सी वो भी उछल पड़ी और उसके हाथ से आइसक्रीम छूट के नीचे गिर गई। अदा की आइसक्रीम गिरते ही मानो रिधिमा ने चैन की सांस ली, लेकिन कुछ दूर खड़ा चीफ गुस्से में लाल हो गया। अदा ने बेचारों सा मुंह बना लिया और जन्य से बोली, जन्य ब्रो मेरी आइसक्रीम गिर गई। जन्य ने तिरछी नजरों से रिधिमा को देखा और अदा को साइड हक करते हुए बोला, सॉरी बच्ची। लेकिन जन्य आगे कुछ बोलता उससे पहले दिशा ने अपनी आइसक्रीम अदा को देते हुए कहा, अदा तुम ये खा लो। अदा ने तुरंत दिशा की आइसक्रीम ले ली और खाने लगी। अधिप अदा को देख के मुस्कुरा दिया, लेकिन जन्य ने फिर रिधिमा की तरफ देखा, जो अब आराम से अपनी आइसक्रीम खा रही थी। जन्य को कुछ ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन रिधिमा के ऊपर उसका शक बढ़ता जा रहा था। तनय मस्त दिशा के बगल में खड़ा आइसक्रीम खा रहा था और दिशा उसे देख रही थी। तनय ने दिशा को देख के अपनी आइसक्रीम छुपा ली और बोला, आइसक्रीम खानी है तो दूसरी लेकर आओ, मेरी वाली में नजर मत लगाओ। मैंने नहीं कहा था तुम अपनी आइसक्रीम गिलहरी को दे दो। जन्य गिलहरी के लिए दूसरी आइसक्रीम ले आता, तुम्हें ही महान बनना था तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। दिशा ने अपनी आंखें छोटी कर ली। ये तनय उसको कुछ ज्यादा ही इग्नोर नहीं कर रहा है, लगता है बाबा जी के ज्ञान का यूज करना ही पड़ेगा। जन्य अदा बोनेट पर बैठे थे और अधिप अदा के बगल में खड़ा था और रिधिमा अदा के सामने थी और डोर के साइड तनय और फिर दिशा खड़ी थी। दिशा ने एक नज़र सभी को देखा तो सभी अपने फोन में बिजी थे। दिशा ने समय का फायदा उठाने का सोचा और तनय जो फिर आइसक्रीम खा रहा था उसका कॉलर पकड़ा और अपने पास खींच के उसके मुंह से अपने मुंह के द्वारा आइसक्रीम छीन ली। बोले तो आइसक्रीम खाने के बहाने किस कर ली यार। तनय की आंखें फैल के बाहर आ गई, सबके सामने किस इस लड़की की हिम्मत ही दाद देनी पड़ेगी। ऊपर से उसके मुंह से आइसक्रीम चुरा ली, ऐसे कौन चोरी करता है भाई। तनय आंखें बड़ी करे सोच रहा था कि दिशा किस करते हुए आइसक्रीम खा के तनय से दूर हुई और अपना मुंह साफ करते हुए बोली, आइसक्रीम ज्यादा मीठी नहीं है। तनय हैरानी से दिशा को देखने लगा, मतलब क्या था उसका तनय कड़वा है, उसकी किस कड़वी है, क्यूट तनय कड़वा। ये बात तो अपने क्यूट तनय की क्यूटनेस पर लग गई। ऊपर से दिशा की बात और उसके एक्सप्रेशन दोनों मैच नहीं हो रहे थे। दिशा ने फिर तिरछी नजरों से तनय को देखा, जो अभी तक होठ खोले दिशा को हैरानी से देखते हुए अपनी क्यूटनेस के बारे में सोच रहा था। दिशा तनय को देख के मुस्कुरा दी और पिघलती आइसक्रीम को देख के बोली, खाओ तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है। बेचारे अपने क्यूट तनय ने आइसक्रीम को देखा फिर दिशा को, जिसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे। तनय को ऐसी गट फीलिंग आ रही थी जैसे दिशा इशारे से बोल रही हो, पहले तुम खाओ फिर मैं तुम्हारे मुंह से खाऊंगी। पर दिशा को तो उसके मुंह की आइसक्रीम कड़वी लगी, फिर भी दिशा क्यों उसके मुंह को ऐसे ताक रही थी। सोच के ही क्यूट तनय का दिल क्यूटनेस से धड़क उठा। उसने जल्दी से आइसक्रीम वही फेंक दी और अपने आप को मन में ही मारा, वो गधा क्या सोच रहा था। तनय ने अपना सिर झटका और उछल के सबके सामने आते हुए बोला, मुझे नहीं खानी आइसक्रीम। बेचारा तनय सबके सामने इसलिए आ गया था ताकि दिशा फिर कहीं उसका मुंह न साफ कर दे। अरे समझो यार, किस ना कर ले। ऊपर से किस छोड़ो, दिशा उसकी किस को कड़वी बोलेगी तो वो अपनी क्यूटनेस पर इतने प्रतिघात कैसे झेलेगा। दिशा नामक छिपकली तो बड़ी बेशर्म है, सबके सामने किस कर ली। बाबा रे बाबा, घोर कलयुग आ गया है। ऊपर से क्यूट तनय की किस को कम मीठा बोला, तब तो घोर से भी महाघोर कलयुग है बाबा। लेकिन दिशा तनय की बेचैनी देख के शरारत भरी नजरों से तनय को देख रही थी, जैसे बोल रही हो, बेटा कहाँ बच के भागोगे। लेकिन जन्य तनय की बात सुन के बोला,
तुझे तो आइसक्रीम बहुत पसंद है, अब क्यों नहीं खानी? तनय जन्य के सामने आया और बोला, मेरी इज्जत का दुश्मन, क्या चाहता है मैं फटे कपड़ों में घूमूं? दिशा की नजरें देख के तनय को लग रहा था कहीं दिशा सरेआम उसकी इज्जत ही ना लूट ले। जन्य तनय को घूरते हुए बोला, तुझे अब आइसक्रीम खाने से भी चढ़ने लगी है क्या? क्या बोल रहा है? दिशा तनय की बेचैनी देख के हंस दी। तनय ने बेचारों सा मुंह बना लिया, बोला, तू आइसक्रीम नहीं खाता ना, इसलिए तुझे नहीं पता आइसक्रीम मीठी नहीं होती। अब तो दिशा से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई, वो खिलखिला के हंस दी। तो सभी उसको देखने लगे। दिशा ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया और गाड़ी के अंदर बैठ गई। जन्य ने अपना सिरना में हिलाया और बोला, सब पागल ही बसे हैं। तनय ने जन्य को घूर के देखा और बोला, सबसे बड़ा पागल तू। जन्य और तनय फिर शुरू होते उससे पहले अधिप ने अदा को गोद में उठाया और बोला, हम दोनों जा रहे हैं, तुम सब आ जाना। जन्य अधिप को देख के बोला, जा रहे हैं मतलब? अधिप, हाँ, मैंने अपने लिए दूसरी गाड़ी मांग ली है, घर पर मिलते हैं। इतना बोल के अधिप अदा को लेकर चला गया। रिधिमा ध्यान से अदा को अधिप की गोद में जाते देख रही थी। जन्य ने रिधिमा को देख के फिर अपनी आंखें छोटी कर ली। अधिप अदा को लेकर आया और गाड़ी में बैठाने लगा। तो अदा ने मुंह बना लिया और बोली, मुझे सबके साथ जाना था। अधिप अदा को घूरते हुए बोला, अभी ना, चुप एकदम, आधी रात खराब कर चुकी हो, बाकी मेरे साथ रहो, समझी? अदा ने अपना मुंह फूला लिया। अधिप ड्राइविंग सीट पर आके बैठा और कार स्टार्ट करते हुए अदा का हाथ पकड़ लिया। अदा ने अधिप को सिर घुमा के देखा तो अधिप सामने देख रहा था, लेकिन आज अधिप कुछ अलग अलग सा लग रहा था। कुछ अजीब सी फीलिंग जो अदा आज महसूस कर पा रही थी। बात तो सही थी, आज अपना हीरो कुछ अलग ही मूड में था। लगता है कुछ होने वाला है। कार में कुछ देर शांति बनी रही, फिर अधिप ने कार एक खाई के पास लाके रोकी। अदा अंधेरा और चांद की रोशनी में टिमटिमाते तारे देख के खुश हो गई। अधिप बाहर आया और अदा को भी कार से बाहर लेकर आया और अदा को फिर बोनेट पर बैठा दिया। अदा की सारी उदासी जो वो सबके साथ नहीं जा पाई सोच के थी, वो सब छू हो गई और वो खुश होते हुए अधिप को साइड हक करके बोली, थैंक यू बॉस, ये बहुत अच्छा है। अधिप मुस्कुरा दिया और अदा की आंखें बंद करते हुए बोला, अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अदा सरप्राइज के नाम से खुशी के मारे बाबरी हो गई। क्या है अधिप का सरप्राइज? क्या जन्य पता कर पाएगा? रिधिमा चीफ से मिल गई।